मुगल साम्राज्य के 1526 से 1530 के बीच में सबसे पहले बाबर ने इसकी स्थापना करी थी। पिता बाबर के उमर शेख मिर्जा थे। माता कुतलुग निगार खानम थी। कुतलुग निगार खानम इसका पुत्र था हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। 4 पुत्र थे किसके भाई इसके बाबर के। हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल थे। बाबर की आत्मकथा तजु के बाबरी आत्मकथा किसके बाबर की, या बाबरनामा भी बोल सकते हैं आप इसको। फिर हमारा इसके युद्ध देखते हैं बाबर के। तो पानीपत का प्रथम युद्ध उन्होंने 1526 में 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, तो बाबर इसमें जीता। फिर खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में था, जिसमें बाबर जीता। फिर चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिन रॉय के बीच में था, बाबर जीता। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के साथ लड़ा, पर बाबर इसमें जीता। तो हमारे 4 युद्ध लड़े थे, चारों में बाबर जीता। प्रथम युद्ध किस बार पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था 26 में, खानवा का 27 में, चंदेरी का 1528 में, घाघरा का 1529 में। अब हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं हमारे 1508 में इनका जन्म हुआ था काबुल में। 1530 में आगरा के सिंहासन पर बैठे थे बाबर की मृत्यु के बाद। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया उसकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा। हुमायूंनामा की रचना हमारे उनकी बहन गुलबदन बेगम ने करी थी। मृत्यु 1556 में हुई थी। बेटा इनका अकबर था। अब हमारे इनके युद्ध देखते हैं किसके भाई, बाबर के। ने भी तो युद्ध लड़े हैं ना। तो देवरा का युद्ध हमारा 1532 में हुआ। हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के साथ, तो हुमायूं जीता इसमें। देवरा के युद्ध में कौन जीता, हुमायूं जीता। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ शेरशाह सूरी के साथ, तो शेरशाह सूरी जीता। कनौज या बिलग्राम का युद्ध हमारा 1540 में हुआ, जिसमें भी शेरशाह जीता। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ, जिसमें हुमायूं और सिकंदर के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं जीता। 1555 में कौन जीता, हुमायूं जीता सिकंदर सूर को हरा के। फिर अब शेरशाह सूरी का देखते हैं, बीच में आ गया ना, क्योंकि हुमायूं के साथ लड़े थे। तो बचपन का नाम फरीद खान था। 1540 से 45 5 साल तक के शासन किए थे, क्योंकि उन्होंने 540 में दिल्ली की गद्दी पे बैठे और कालिंजर विजय के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर कबूलियत और पट्टा प्रथा स्टार्ट करी थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा किसने स्टार्ट करी थी, शेरशाह सूरी ने। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इनको शेरशाह की उपाधि दी थी। अब अकबर के बारे में देखते हैं। 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। माता इनकी हमीदा बानो बेगम, पिता हुमायूं था। बचपन का नाम जलाल, संरक्षण बैरम खान था। राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में हुआ। 1605 में मृत्यु हुई। कब्र सिकंदरा आगरा के निकट में है इनकी। अब इनके युद्ध देखते हैं। 1526 में इनका पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो लड़ा था इन अकबर और हेमू के बीच में, तो अकबर की विजय हुई थी 5 नवंबर 1556 में। पानीपत का हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर और राणा सांगा के बीच में, राणा प्रताप के बीच में हुआ। सांगा तो किसके साथ हुआ था, बाबर के साथ हुआ था। तो महाराणा राणा प्रताप के साथ हुआ, तो इसमें हल्दी घाटी युद्ध में कौन जीता, हमारे अकबर जीते थे। और अकबर की सेना का हमारे हल्दी घाटी युद्ध में किसने किया था, मानसी और आसफ खान ने इसका नेतृत्व किया था। अकबर के क्या क्या काम किए, बहुत काम किए अकबर ने। सबसे ज़्यादा काम अकबर ने किया था। तो दास प्रथा का अंत कर दिया था 1562 में। तीर्थ यात्रा पे कर की समाप्ति भी फिर 1 साल बाद 1563 में। रजिया कर समाप्त कर दिया 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापित की 1571 में। इबादत खाना बनाया 1575 में। इबादत खाने द्वारा सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा करी थी 1589 ईस्वी में।
79 ईस्वी 80 ईस्वी का मनाई इबादत खाना बंद कर दिया 1582 में। फिर हमारा दीन हिलाई धर्म की स्थापना करी इन्होंने 1582 में। फिर अकबर के 9 रत्न थे हमारे, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, फिर तानसेन, फैजी, अब्दुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अलाउद्दीन, अब्दुल रहीम खान मुल्ला दो प्याजा। फिर अकबर द्वारा विजित राज्य कौन से थे? मालवा को उन्होंने 1561 में जीता था बाज बहादुर से। मालवा को 1561 से बाज बहादुर से। चुनार को भी 1561 में अफगान शासक से। आमेर को 1562 में भारमल से। मेड़ता को 1562 में जयमल से। गोंडवाना को 1564 में रानी दुर्गावती और वीरनारायण से। गोंडवाना को रानी दुर्गावती और वीरनारायण से 64 में। मेवाड़ को फिर 1578 में और 1576 में। 78 में उदयसिंह से, फिर 1576 में महाराणा प्रताप से जीता उन्होंने। रणथंभौर को 1569 में सूरजराय हाड़ा से जीता। कालिंजन को 1569 पे रामचंद्र से। जैसलमेर के लिए युद्ध 1570 में रावल हर्राय में के साथ। मारवाड़ को 1570 में रावचंद्र सेन के साथ। बीकानेर को जीतने के लिए राय कल्याणमल के साथ। जोधपुर को 1570 में चंद्रसेन के साथ। गुजरात को 1572 में मुजफ्फर खान तृतीय के साथ। बिहार और बंगाल को 1576 में दाऊद खान से जीता। काबुल को 1581 में मिर्जा हकीम। फिर कश्मीर को 1586 में यूसुफ खान से जीता। फिर उड़ीसा को 1592 में निसार खान से। सिंध को 1591 में जानी बैग से। बलूचिस्तान को हमारे 1555 में अफगान शासक से। कंधार को 1595 में मुजफ्फर हुसैन से। खानदेश को 1591 में अली खान से। अहमदनगर को 1600 में चांद बीबी से। असीरगढ़ को 1601 में मीरन बहादुर से। इनके बेटे थे जहांगीर, वास्तविक नाम उनका सलीम था। माता उनकी हरकाबाई और पिता उनके अकबर थे। पत्नी थी उनकी मानबाई, जगत गोसाई, मेहरुनिसा। कौन थी? मेहरुनिसा, जगत गोसाई और मानबाई। पुत्र थे इनके खुसरो, परवेज, शहरयार और जहादार। खुसरो, परवेज, शहरयार और जहादार। आत्मकथा तजुक ए जहांगीरी थी। मकबरा शाहदरा में है इनका, किसका? जहांगीर का। 1605 से 1627 के बीच शासन किया था ना। दरबार, इनके दरबार में आने वाले पहले विदेशी हॉकिंग्स थे। फिर सर थॉमस रो आए थे। फिर फ्रांसिस्को पेलसार्ट आए थे। दो अस्पा यानी सिंहस्पा प्रथा चलाई थी। दो अस्पा और सिंहस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। जहांगीर का शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां हमारे, उनका वास्तविक नाम खुरम है। माता जगत गोसाई और जहांगीर। पिता हुए इनके, पत्नी इनकी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल, जिसका अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल पत्नी थी। पुत्र इनकी दारा की सिखो है। औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा इनके क्या पुत्र हुए? दारा सिकोहा, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा इनके पुत्र हुए। मृत्यु 1666 में। 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली इन्होंने स्थानांतरित की। दारा सिकोहा को शाहबुलंद इकबाल की पदवी दी थी। दारा सिकोहा क्या उपाधि दी थी? शाहबुलंद इकबाल की उपाधि। शाहबुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां ने दी थी। दारा सिकोहा ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद शेर-ए-अकबर शीर्षक से किया। शासन इसके स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। कब्र इनकी आगरा में है। स्थापत्य का इनका, चित्रकला का जहांगीर का स्वर्ण युग था हमारा। उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे इनके बाद। बहादुरपुर का युद्ध हमारा 1698 में शाह शुजा और शाही सेना के बीच में, तो शाही सेना जीती। फिर धर्मत का युद्ध हमारा इसी 1658 में हुआ। औरंगजेब और मुरादा बख्श की संयुक्त सेना और दशवंत सिंह और कासिम खां की शाही सेना के बीच में, तो औरंगजेब जीता था 1658 में धर्मत का युद्ध में। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ हमारा और 1650 में। औरंगजेब और
मुरादा बख्श की संयुक्त सेना और दारा सिखवा में। तो इसमें कौन जीता भाई? हमारा औरंगजेब जीता। फिर खजुआ का युद्ध 1659 में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुआ, तो औरंगजेब जीता। फिर हमारा देवराय का युद्ध 1659 में हुआ, दारा सिकोह और औरंगजेब में, इसमें फिर औरंगजेब जीता। तो सारे युद्ध औरंगजेब ने जीते थे। फिर क्योंकि फिर अब क्या बैठा गद्दी पे, औरंगजेब भी बैठा 1658 से 1707 के बीच में। माता इनकी मुमताज़, पिता शाहजहाँ थे। पत्नी दिलरास बानो बेगम यानी रबिया उद दुरानी थी। दिलरास बानो बेगम, रबिया उद दुरानी। पुत्र मुहज्जम या बादशाह प्रथम मुहद्दम आजम काम बख्श थे। राज्य अभिषेक पहली बार 31 जुलाई 1658 को, दूसरी बार 1659 ईस्वी में दिल्ली में किया। मृत्यु 1607 में मकबरा औरंगाबाद में। किसका भाई? औरंगजेब का। अब इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी भाई? हमारे साम्राज्य का विभाजन और प्रमुख अधिकारी, सूबा प्रांत का सूबेदार या नाजिम को बोलते हो आप इसको, सूबेदार और नाजिम। सरकार, जिला यानी फौजदार, परगना या महाल यानी सिकंदरा, मौजा या दिया या ग्राम, मौजा को खूत, दिया मुकद्दम या चौधरी। ग्राम ये ग्राम लेवल पे होते थे अधिकारी, खूत मुकद्दम और चौधरी मौजा दिया या ग्राम के अधिकारी थे। सिकंदरा हमारे परगना का या महाल का अधिकारी था। फौजदार सरकार या जिला का अधिकारी था। सूबेदार या नाजिम बोलते इसको, सूबा का अधिकारी था। मनसबदारी प्रथा हमारे अकबर ने लागू की थी। मनसब जात एवं सवार में विभाजित किया इन्होंने मनसबदारों की। मनसबदार में 10 से 50 जात तक के मनसब होते हैं। अमीर में 500 से 2500 जात के मनसब, और अमीर उम्दा में 2500 से अधिक के मनसब आते हैं। फिर मुगल काल में भूमि के भाई, खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में थी। जागीर हमारे सरदारों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जागीर हो गई। सयूर गलिया मदद ए माश, सयूर गलिया मदद ए माश हमारे विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों के दान में दी जाने वाली भूमि थी, सयूर गलिया मदद ए माश। फिर हम मुगल काल में भूरासा प्रणाली हमारी, बटाई या गला बख्शी प्रणाली हो गई, बड़जब्ती प्रणाली, दहशला प्रणाली, इजारे दारी या ठेकेदारी प्रणाली, नस्क या कानकृत प्रणाली, नस्क या कानकृत प्रणाली। मुगल काल में भूरासा वसूल प्रणाली, बटाई गला बख्शी प्रणाली हो गया, जब्ती दहशला प्रणाली, इजारे दारी या ठेकेदारी प्रणाली, नस्क या कानकृत प्रणाली। अब स्थापित कला देखते हैं भाई। बाबर ने आगरा की मस्जिद बनाई। बाबर ने क्या बनाया भाई? आगरा की मस्जिद बनाई थी। और अकबर ने आगरा में आगरा का किला बनाया, जहांगीर का महल और अकबरी महल बनाया। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जहांगीर महल, मरियम महल बनाया भाई हमारे। जहांगीर ने अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनाया। फिर शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनाई, लाल किला दिल्ली में, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल बनाया। औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनाई दिल्ली में। तो ये हमारे इनकी स्थापत्य कला है। अब हमारे बुक देखते हैं। फिर हमारे बाबरनामा या तुजुके बाबरी बाबर ने, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, ताजुल मासिर हसन निज़ामी में, तब काते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने, तारीख़ शेरशाही हमारे अब्बास खान शेरवानी ने, आलमगीर नामा हमारे मोहम्मद काजिम ने, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम ने लिखा। तब काते अकबरी हमारे निजामुद्दीन अहमद ने। फिर हमारे कानूने हुमायूनी हमारे ख्वादमीर ने, नुस्खा एक दिलखुशा भीमसेन ने, सियार उल मुतखरीन हमारे गुलाम हुसैन ने, इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतीमिद खान ने, शाहजहांनामा हमारे इनायत खान ने, चहार चमन हमारे चंद्रभान ब्रहान ने, फुतूह आलमगीरी हमारे ईश्वरदास नागर ने, खुलासत उत तवारिख हमारे सुजान रॉय भंडारी ने। अब उत्तर मुगल काल देखते हैं हम।
ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा टॉपिक बचा बस, फिर पूरा मुगल काल कंप्लीट। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बना। फिर 1707 से 12 तक शासन किया। फिर जहांदारा शाह मारे, फिर फर्रुखसियर, फिर हफीद उल दौलाए मारे। मोहम्मद शाह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके टाइम नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया। फिर अहमद शाह 1748 से 54 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 के बीच में। दिल्ली में पराराम शाह अब्दावली का आक्रमण हुआ था। अहमद शाह अब्दावली का दोबारा आक्रमण कब हुआ था? आलमगीर द्वितीय के टाइम हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था हमारा, पहली बार आक्रमण हुआ था दिल्ली पे। किसका? अहमद शाह अब्दावली का। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। फिर बक्सर का युद्ध हमारा शाह आलम द्वितीय के टाइम हुआ। फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय जफर जी जो हमारे स्वतंत्रता 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। ये हमारा पूरा मुगल काल हो गया।